ये मत बोल। रुको, मारो मत, ठीक है? प्लीज झगड़ा मत करो, ओके? क्या आप लोग बोल रहे हो मारो मारो? सही तो बोल रहा है ना वो। आप लोगों ने जो रोड साइड पे टेंट बना रखा है, आप लोगों के पास कोई गवर्नमेंट लेटर, कोई लाइसेंस है आप लोगों के पास? नहीं है ना। हम लोग यहाँ से 10 साल से रह रहे हैं। हाँ तो जहाँ 10 साल से रहते हैं हम लोग, वो हमारा घर थोड़ी ना हो जाता है। मतलब गवर्नमेंट ने सब परमिशन तो नहीं दिया है ना आप लोगों को कि आप रोड साइड में से टेंट लगा के रह सकते हैं? नहीं रह सकते ना आप लोग। ये किसने बोला कि गाड़ी गरीबों के घर पे चढ़ा दो? हाँ। घर तोड़ दो। हाँ? तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो? पैसा है, गाड़ी है, तो हमारे गरीबों के जान पे आओगे क्या? हाँ तो किसने बोला आप लोगों को? आप लोगों को पता है ना कि जान जा सकती है रोड पर, तो क्यों बैठे आप लोग रोड पर ऐसे? जब आपको नहीं बैठना चाहिए ना रोड पर फिर। अरे स्टॉप टॉकिंग टू देम। तुम लोग हो कौन? Why the hell are you guys on the road? You're not supposed to be on the road. एक सेकंड में तुम्हें उठा के फेंकवा दूंगा मैं। अभी रुको, मैं फोन करता हूँ मेरे डैड को। एक तो हमारा घर तोड़ा, ऊपर से शानपत्ती दिखा रहा है, हीरो बन रहा है। इसे मार के क्या होगा? ये पैसे वाला है, पैसे देके बच जाएगा, फंसेंगे हम। अरे तो चुप कर, आज इसको मैं मजा चखा के रहूंगा। मैं क्या सबक सिखाएगा तू? सिखाता हूँ मैं। रुको, आप लोग झगड़ा मत करो। आई एम सो सॉरी, ऐसी गलती वापस नहीं होगी, ठीक है? प्लीज काम डाउन, प्लीज। सॉरी, तू गाड़ी में बैठ। ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, ठीक है? प्लीज। अरे क्या दोबारा नहीं होगी? क्या दोबारा नहीं होगी? तुम लोग मुझे दोबारा रोड पे दिखोगे ना, तुम लोगों के ऊपर से गाड़ी लेके चला जाऊंगा। जाता कहाँ है? सनी, हम इसको लेके जाना होगा, तुम इसको पीछे बिठाओ। हाँ डैड, उस रात मुझे पता चला, और तभी मुझे ये बात का भी पता चला कि सृष्टि भी यहाँ मुंबई में है और कोमा में है। मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि राजवीर के मैटर में तुम चीजों को नहीं बताना चाहते, ठीक है, मान लिया। हो सकता है तुम्हारे पास कोई रीजन हो उसका। क्या रीजन है मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन सृष्टि के बारे में वो यहाँ इस हॉस्पिटल में, उसका इलाज चल रहा है, ये क्यों नहीं बताया तुमने? और राजवीर उससे बार बार मिलने जाता था, उससे एक तरफा बातें किया करता था। एक रात जब मैंने उसके पीछा करता हुआ वहीं उस हॉस्पिटल में पहुंचा, तब मुझे पता चला उसकी बातों से कि राजवीर मुझसे कितनी नफरत करता है। मेरे पापा इतने बुरे इंसान है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। उन्होंने मेरी बात को सिर्फ दर्द दिया, दर्द के अलावा कुछ नहीं दिया। उसको ऐसा लगता है कि मैं उसकी लाइफ का सबसे बड़ा विलेन हूँ। वो लूथरा फैमिली, स्पेशली वो करण लूथरा, 20 साल से उन्होंने एक बार भी माँ को ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। कैसा बेटा हूँ मैं सृष्टि माँ? आप तो जानती थी कि मैं इस शहर में क्यों आया हूँ। एक मकसद के साथ आया था मैं इस शहर में, लूथरा फैमिली से मेरी माँ को दिए दर्द का बदला लेना। ये था मेरा मकसद। उसको ऐसा लगता है कि मैंने प्रीता को, उसको, सृष्टि को घर से बाहर निकाला है। अगर आज प्रीता की याददाश्त नहीं है, उसको कुछ याद नहीं है, अगर आज राजवीर की हालत है, वो यहाँ इस घर में नहीं, इस घर से इतनी दूर किसी और शहर में रहते हैं, तो ये सब मेरी वजह से है। उसको ये लगता था। आप समझ रहे हैं मतलब? लेकिन करण, राजवीर अपनी जगह गलत तो नहीं है ना बेटा? अगर हम उसके नजरिए से इस बात को सोचें तो जब राजवीर और प्रीता हमसे अलग हो गए थे तो राजवीर तो इन हाथों में था, छोटा सा बच्चा था। उसे तो कुछ नहीं पता ना कि परिवार के साथ क्या हुआ और प्रीता और वो हमसे कैसे बिछड़ गए। और बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनके अतीत में क्या हुआ, और राजवीर के साथ भी यही हुआ होगा। उसने सोचा होगा कि पता करे कि प्रीता के साथ क्या हुआ और वो अलग किसी शहर में क्यों रह रहे हैं, अपने परिवार से इतने दूर। और शायद तब उसे किसी ने बताया होगा कि तुम उसके पिता हो, और उसे पता चल गया कि वो करण लूथरा का बेटा है और वो इस शहर में आ गया। और वो मुझसे बदला लेने के लिए यहाँ इस शहर में आया, प्रीता के साथ। आप मानो या ना मानो। और राखी जी, ये जो एहसास है ना अपनेपन का, ये हमें मिल ही जाता है। तभी तो मैं कहूँ
कि जो राजवीर पहली बार इस घर में आया था तो किस तरह से उसने सबको अपना बना लिया था। कैसे उसने माँ को दादी, आपको बड़ी माँ, करीना और कृतिका को बुआ और मुझे दादू बोला था। आखिर खून का रिश्ता है और खून का रिश्ता बहुत मजबूत होता है। फिर अगर किसी मजबूरी के कारण दूरियां बीच में आ भी गई हो ना, तो खून खून को पुकार ही लेता है। और देखना बेटा, वो ऊपर वाली माता रानी अपनों को मिलाई देती है। देखो ना, रुद्रा हमारे जीवन में वापस आ गया, अपने घर में वापस आ गया। अब बहुत जल्द प्रीता की यादें भी वापस आ जाएगी और प्रीता अपने तीनों बच्चों के साथ एक ही घर में एक ही छत के नीचे होगी। और हमारी प्रीता, उसे सब कुछ याद आ जाएगा कि ये उसी का घर है, ये उसी का परिवार है और वो दीकरण लुथरा की पत्नी है। इस घर की कुंडली भाग्य है। I just can't believe this. मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन राजवीर घर आ गया। बहन, अब यकीन कर लो कि राजवीर ही हमारा रुद्र है। माता रानी के घर देर है, अंधेर नहीं।